बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्लिप वायरल हो रहा है ना पाकिस्तान में, वो है शहबाज शरीफ साहब का और राणा मशहूद साहब का। उसमें वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब ये आपका विज़न है। अब लोगों ने जो है वो ये जुमला पकड़ लिया और लोग बता रहे हैं कि एक्चुअली मियाँ साहब का विज़न क्या क्या था। लगभग 100 के करीब ऐसे विज़न मुझे याद हैं जो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के ही विज़न हो सकते थे। यानी ऐसा ही कोई सियासी साइंटिस्ट वो कारनामे कर सकता था जो शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। यानी डिक्की में मौजूद होना भी एक बहुत बड़ा विजन होता है, ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा है। लेकिन मैं उन चीज़ों की बात नहीं करूंगा, कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि वो कौन से बड़े बड़े विजन हैं जो शहबाज शरीफ साहब के कौम के सामने आना बहुत ज़रूरी है। लोग जानते हैं वैसे। यानी मैं अगर मियाँ साहब को कहूँगे, राणा मशहूद साहब को कहूँगे आप बताएं मियाँ साहब को इनके विजन कौन कौन से हैं, तो 55 रुपये वाला आटा 150 तक पहुँचाया इन्होंने और अभी भी 100 रुपये से ऊपर है। तो ये है मियाँ साहब का विजन। किसान की गंदम अभी तक उसके घर में बेचारे के पड़ी हुई है, ये है मियाँ साहब का विजन। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ गई है, जो यूनिट 16-17 रुपये का मिलता था वो 50 रुपये से ऊपर चला गया है, ये है मियाँ साहब का विजन। गैस की कीमत दुगनी से ज़्यादा हो गई है, ये किसका विजन है? शहबाज शरीफ साहब का। पेट्रोल 145 रुपये फी लीटर से बढ़ा के इन्होंने कर दिया 350 रुपये लीटर, और बहुत छोटे से अरसे में किया। यह है मियाँ साहब का विजन। बिजली के वो मंसूबे लगाए इन्होंने जिनकी वजह से आज, यानी मंसूबे ऐसे लगाए अजीबो गरीब, इंपोर्टेड कोयले से हम बिजली बनाएंगे कहां पे? साहिवाल में। यानी अजीब अजीब मंसूबे लगाए और ऐसे मंसूबे लगाए और इस तरह के मुआहदे किए डॉलरों के अंदर कि आज पाकिस्तानी एक साल में 2100 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दे रहे हैं। ये किसी और का नहीं, मियाँ साहब का विजन था। पहले जिस सरदारी को इन्होंने सड़कों पर घसीटना था और चौक में उल्टा लटकाना था, पेट फाड़ना था उसका, वो जरदारी को अपने सर पे बिठा के ऐवान सदर छोड़कर आए। ये है मियाँ साहब का विजन। हजारों मुकदमात, बेशुमार गिरफ्तारियां, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, ये मियाँ साहब का विजन है और किसी का नहीं है। जिन नैब मुकदमात में मियाँ साहब अपनी बेशुमार जायदादों का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे थे, हत्ता कि मियाँ साहब के जो मुलाजमीन है उनके अकाउंटों में बेशुमार पैसा पड़ा हुआ था, अरबों रुपए, बजाय इसके कि उन मुकदमात का जवाब देते, जाली हुकूमत बनाई पहले इमरान खान की हुकूमत गिरा के, और हुकूमत गिराने के बाद अपनी हुकूमत बना के बजाय इसके कि मुकदमात का सामना करते, वो कवानीन ही खत्म कर दिए जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे थे। ये है मियाँ साहब का विजन। महंगाई का 50 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ये मियाँ साहब का ही विजन हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है FIFC बनाने के बावजूद 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी में पाकिस्तान आया, ये मियाँ साहब का विजन है। और अपने बड़े भाई का एक ही बयानिया था बेचारे के बाद, वोट को इज्जत दो, वो बयानिया भी वाड़ के रख दिया, ये मियाँ साहब का विजन है। मैं यहां मांगने नहीं आया, वहां से लेकर बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यहां तक मियाँ साहब का विजन काम करता है। सोचिए आप कितना बड़ा विजन है। अपनी काबीना में मियाँ साहब ने अजनबी लोगों को शामिल कर लिया जिन्हें वो पहले जानते नहीं थे, ना उनके साथ कोई पॉलिटिकल वाबस्तगी थी। ये मियाँ साहब का विजन है। जाली फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाना भी मियाँ साहब का विजन है। IMF के साथ इन्होंने तारीख की बदतरीन डील की है। यानी इतनी गंदी डील तारीख की किसी ने IMF के साथ नहीं की जितनी इन्होंने की है। चलती हुई मीशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ग्रो कर रहा था 6% पे, ये उसको नेगेटिव में ले गए थे, अब जाके थोड़ा संभला है, फिर भी हालात ठीक नहीं हो रहे। तो ये मियाँ साहब का विजन है। कमर तोड़ टैक्सेस इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए हैं, ये मियाँ साहब का विजन है। जरा सा कोई सियासी जमात निकले, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना देते हैं। ये मियाँ साहब का विजन है। और मियाँ साहब का ही विजन है जिन्होंने इनके सियासी मुखालिफ इमरान खान को एक सियासी जाइंट बना दिया है, और मियाँ साहब ने अपने पूरे खानदान को और अपने दोस्तों को बोनों में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे। ये मियाँ साहब का विजन है। मैं मियाँ साहब के विजन की इतनी तारीफ कर सकता हूं कि रात से सुबह हो जाए, क्योंकि इनका विजन ही बहुत बड़ा है और अजीबोगरीब किस्म का विजन है। कोई टेलीविजन इनके विजन का जो है वो बोझ नहीं उठा सकता। आप लगे रहें लगे रहें लगे रहें, आप मियाँ साहब के विजन पे बात नहीं कर सकते। यानी इन्होंने अरबों रुपए तंदूरों के अंदर झोंक दिए और सस्ती रोटी नहीं कर सके। ये मियाँ साहब का विजन है। लंबे बूट पा के तो हर बारिश में जाके ये पानी में खड़े हो जाते थे, आज भी वो शायद डूब जाते हैं। ये मियाँ साहब का विजन है। यानी कोई ऐसा बनो उस्मान बुज़दार आए, थोड़े दिनों में उन्होंने जमीन के नीचे टैंकर्स बनाए थे, उनकी वजह से पानी का कुछ हद तक मसला हल हुआ।
और अगर मजीद टैंकर्स बन जाते तो शायद लाहौर डूबना बंद हो जाता। लेकिन मियाँ साहब का विजन था कि जदों बारिश हो लंबे बूट पाओ, छतरी हाथ में लो और ऐसे करके जाके खड़े हो जाओ पानी में। तो ये मियाँ साहब का ही विजन हो सकता है। लोहा ढूंढने निकले थे, सोना मिल गया और आज तक पता नहीं चला वो सोना कहाँ गया। ये है मियाँ साहब का विजन। बेशुमार मियाँ साहब के ऐसे विजन है जिनके ऊपर बात की जा सकती है। माइक तोड़ने वाला बड़ा अच्छा विजन है, लेकिन मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ साहब का पूरा विजन कौम को बताएंगे। ऐसा ना हो कि कौम ज़हनी तौर पे मरीज हो जाए कि ये किस किस्म का विजन हम पे मुसल्लत किया गया। बल्कि मैं तो उनके विजन पे हैरान हूं जिनका ये विजन था कि ये लीडर है। यानी मैं हैरान हो गया कि चॉइस चेक करें आप कि शहबाज शरीफ को लाके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया और शहबाज शरीफ भी सीरियस हो गया कि मैं वज़ीर आज़म हूं, और जो इनको लाने वाले हैं मैं उनके विजन के ऊपर क्या मातम करूंगा। यानी असल तो विजनरी वो है जिन्होंने इनको चूज किया और लाके बैठा दिया शहबाज शरीफ साहब को। और तब से लेकर अब तक नाकामियों की एक दास्तान है, एक लंबी दास्तान है नाकामियों की, जो इख्तिताम पजीर हो ही नहीं पा रही। बहरहाल बाद में बात करेंगे। मियाँ साहब का विजन वो जारी है, उस पर हमेशा बात होती रहेगी। अब मैं आपको एक और माशी मॉडल पाकिस्तान लेकर आया, उसके बारे में ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक मज़ीद एक बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। और कारनामा क्या है ज़रा ये आप देखिए। इससे पहले पाकिस्तान में अमेरिका से मदद ली गई मईशत के लिए, उन्होंने फ़ैसले किए हमारी मईशत के। फिर हमने मदद ली जनाब एक्सपर्ट्स IMF के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के फार्मूले हम यहाँ पे लेकर आए। चाइना से हमने कहा जी आप करके दें, रशिया से हमने कहा जी कभी हम यूरोप जाके घुस जाते हैं, कभी सऊदी अरब, कतर, UAE, सबको हमने कहा जी हमें माशी मॉडल दिया जाए। पाकिस्तान की मईशत अभी तक ठीक नहीं हो सकी, तो अब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा नया कारनामा कर लिया जनाब। और इस खबर के मुताबिक अब जो मईशत है उसको ठीक करने के लिए बरतानिया से माहिरीन की निगरानी में 5 साला मनसूबा तैयार करवाया गया है। यानी मईशत की बेहतरी का मनसूबा 14 अगस्त को जारी किए जाने का एक इम्कान है। मनसूबे का इब्तिदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और 5 साला मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार कर लिया गया है। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक मईशत की बेहतरी का मनसूबा 14 अगस्त को जारी किए जाने का इम्कान है। मनसूबे का इब्तिदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे, 5 साल का रोड मैप देंगे। क्या रोड मैप देंगे? क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम है? नहीं है। जब भी कभी मईशत को बेहतर करने की बात होगी तो सबसे पहले आपसे मईशतदान यही पूछेंगे, क्या आपके मुल्क में इस्तेहकाम है, रूल ऑफ लॉ है, क्या आपके मुल्क में जमहूरियत है, क्या आपके मुल्क में सिस्टम काम कर रहा है, क्या आपके मुल्क में शख्सी आज़ादियाँ हैं। अगर तो ये चीज़ें हैं तो फिर आपकी मईशत चलेगी, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपकी मईशत नहीं चलेगी। सादा चीज़ है। आप जितने मर्जी मियाँ साहब फार्मूले ले आए, कान को आप इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, जो मर्जी करें आप, उल्टे लटक जाए मियाँ साहब, मईशत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक मुल्क में आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी। लोगों को जब तक आप सफोकेशन में रखेंगे, जब तक लोगों को आप दबा कर रखेंगे, जब तक लोगों के आप हुकूक गसब करेंगे, तब तक चंद लोग तो पैसा बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत, आम आदमी की मईशत कभी भी ठीक नहीं होगी और इस सिस्टम पे लोगों को एतबार नहीं होगा। बहरहाल एक नया फार्मूला है जिसको करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब जब से वापस आए हैं उन्होंने कुछ आम स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कोई और कर रहा है, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा है। यानी फजलुर रहमान साहब ने कहा हुकूमत पे तनकीद करते हुए कि पहली सफ में कोई और है लेकिन डोर किसी और के पास है। और ताजर कन्वेंशन से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशी सूरत इस वक्त नाजुक है, किसी भी मुल्क के लिए अमन और मईशत बहुत ज़रूरी है। कानून साजी पूरी दुनिया में जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर होती है कि कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे वतन में क्या अमन और मईशत है? यानी उन्होंने भी शिकायत की कि एक्चुअली गवर्नमेंट कर कोई और रहा है, देख आपको कोई और रहा है, लेकिन ये कठपुतली हैं, इनके पीछे कोई और है जो इनको चला रहा है। और वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इस हुकूमत को चला रही है। और हुकूमत के पास तो ऐसे वज़रा मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कैबिनेट के अंदर, जो हुकूमत के लिए या हुकूमती जमात के लिए अजनबी हैं, उनके साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं है। बहरहाल फजलुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत आगे बढ़ाने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के लिए बड़ी मुश्किलात है, लेकिन जिस वक्त वो मुआहदा करके निकल रहे थे उनको समझ ही नहीं आई, उसी वक्त बिजली महंगी हो गई। और अब लियाकत भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि बिजली तो जनाब दिन को महंगी हुई थी, हमने मुआहदा शाम को किया था। ये क्या तौजीह है?
यानी उस दिन भी बिजली महंगी हुई जिस दिन आपने बिजली सस्ती करने का मुआहदा किया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम हर हाल में अपने मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे, और एक मार्जिन उन्होंने रख लिया है कि अगर मुआहदे पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर हम दोबारा आएंगे और इस्लामाबाद आएंगे और एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। और हुकूमत ने पहले भी कोई रुकावट नहीं डाली जमात इस्लामी का। देखें, पहले दिन थोड़ी सी सख्ती हुई थी, फिर जमात इस्लामी ने ये कहा जी ठीक है हम इस्लामाबाद नहीं आते, हम पिंडी चले जाते हैं। तो पिंडी में उनको जगह दे दी गई। जमात इस्लामी के 35 कारकुन गिरफ्तार हुए थे, और खुद जमात इस्लामी के कारकुनों ने बताया जी कि हमें पकड़ के ले गई थी पुलिस, फिर हम में से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उनको जेल में छोड़ा है, और जो हमारे कारकुन थे हमें छोड़ के होटल पे उन्होंने कहा खाना शाना खाएं और आप घर जाएं। तो जमात इस्लामी के लिए एक नरमी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। देखें, जो बात सही है वो बात करनी चाहिए। आज देखें, कल हम देख रहे थे तहरीक लब्बैक के लोग वो एक स्पॉन्सर्ड किस्म का जलसा कर रहे थे, धरना कर रहे थे इस्लामाबाद में। वो फैजाबाद आए, आकर बैठ गए, किसी ने उनको छेड़ा भी नहीं, उन्होंने अपनी मनमानी की, बल्कि उनके साथ सेल्फियां हो रही थी। आपका भी वही मकसद है, हमारा भी वही मकसद है, रिलैक्स, और हल्के फुल्के मुतालबात, फिर बैठ के हल्की फुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर धरना खत्म। तो वो एक फिक्स किस्म का मैच था। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है तहरीक लब्बैक के साथ वो जुल्म है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनकी खवातीन के ऊपर तशद्दुद रिपोर्ट हुआ, कुछ लोगों ने यह दावा किया सोशल मीडिया पे। तो तहरीक लब्बैक की क़यादत कह रही थी हमारे साथ अब ज्यादती हो रही है। थोड़े दिन पहले वो आंख के तारा थे, अब वो आंख के तारे नहीं है, क्योंकि अब वो एक्चुअली एक ऐसे मसले के ऊपर निशानदेही कर रहे हैं जहां पे हुकूमत और निज़ाम जो है वो उनके खिलाफ है। इसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो ज़ेरे अताब हैं तहरीक लब्बैक वाले। और ये एक सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिका केस है जो पार्लियामेंट के अंदर भी गया है, और पार्लियामेंट ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ख़त्म नबूवत से और रिलीजियस मैटर से लेके ये मामला है, और कादी फ़ायद साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद की और उनके खिलाफ फतवे जारी किए तहरीक लब्बैक के लोगों ने। कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, मेरे ख्याल में इसमें अपील में जाना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और उलमा इकराम से राय लेनी चाहिए, वो बेहतर राय इसमें दे सकते हैं। अब आ जाइए इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा रह गए ना, वो टोटल 3 तरह के हैं। एक 9 मई वाले, जिनमें इमरान खान साहब का रिमांड जो है वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, अब रिमांड नहीं हो सकता। 9 मई वाले मामला के अंदर अब सिर्फ जमानत होनी है, और वो आज केस मेरे ख्याल में लगा हुआ है, वो हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। दूसरा केस है तोशाखाना वाला। तोशाखाना वाला केस में जो हकायक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने रखे जजेस के सामने, तो वो हैरान रह गए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कैसे ये किया। यानी 2-2.5 महीने तक वो ये बताते रहे जनाब इसमें गिरफ्तार कर लेंगे, इसमें गिरफ्तार कर लेंगे, आप इस केस को सुने। 5 मरतबा केस की डेट आई और उन्होंने केस को नहीं सुना, तो जजेस हैरान रह गए। अब ये केस भी कानून के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, कानून के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए यहां पे भी इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी, इसमें भी वो निकल जाएंगे, या ये केस ही खत्म हो जाएगा। 2 चीजें होगी। अब एक चीज रह गई सिर्फ, अलकादर ट्रस्ट। मेरे ख्याल में कोशिश ये की जाएगी कि तोशाखाना में इमरान खान साहब की बेल तब हो जब अलकादर ट्रस्ट वाले केस में इमरान खान साहब को सजा हो जाए, ताकि कम से कम एक केस हो जिसमें इमरान खान साहब को मजीद अंदर रखा जा सके। निगोशिएशन करनी है ना, कोई बातचीत करनी है, निगोशिएशन करेंगे इमरान खान साहब से कोई बात बनेगी, लेकिन वो बात मानते ही नहीं। इमरान खान साहब ने कहा जी डील में किसी तरह की नहीं करना, बातचीत करनी है किसी ने कर लो, मेरा मैंडेट वापस करो, मेरे बंदे छोड़ो, 9 मई के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवा लो, अगर सजा देनी है माफी मंगवानी है तो, वरना तो हम नहीं मांग रहे। तो ये है जी इमरान खान साहब का मौक़िफ़। अब मामला ये है कि अलकादर वाले केस में अगर इमरान खान साहब को सजा हो गई, और हो जानी है, क्योंकि जेल के अंदर इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि जेल में जो भी जज इमरान खान साहब का केस सुनने के लिए जाता है वो 100% सजा देता है, उसको सजा देनी होती है। जेल का माहौल ही ऐसा है, या जज साहब जाते हैं सजा देते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आला अदलिया में ये केस आएगा और इसकी अपील आएगी, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सारा मामला अगस्त में हो जाएगा? मेरे ख्याल में अगले 10 दिन के अंदर शायद इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट वाले केस में सजा हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, बहुत भी लंबा चला गया 3 हफ्ते के अंदर, इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें सजा मुअत्तल करवा लेंगे या बाहर आ जाएंगे। और कोई केस इमरान खान साहब पे अब डालना मुश्किल है, उसके लिए कोई वकूआ चाहिए, और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से कहा है कि बिल्कुल तहम्मुल का मुजाहरा करो मेरे बाहर आने तक, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिसका मुद्दा इमरान खान साहब पे डाल दिया जाए। लिहाजा कोशिश ये है कि ये वक्त गुजर जाए।
अब मेरे ख्याल में जो एस्टिमेट है वो कि 1 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को 1 से 2 महीने में बाहर आना है। निजाम बड़ा भी जोर लगाए तो 2 महीने तक कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को अंदर रख सकता है, लेकिन उसमें जजेस की बड़ी हेल्प चाहिए होगी सिस्टम को, इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक अंदर रखने के लिए 2 महीने तक। अब लंबा अरसा 2 महीने है, छोटा अरसा जो है वो 2-3 हफ्ते है, इससे ज्यादा इमरान खान साहब को अब नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त इमरान खान ने अपना कदम रखा जेल से बाहर, इस मुल्क की सियासत के ऊपर एक ही आदमी हुक्मरानी करेगा, वो इमरान खान है। फिर फैसला इमरान खान ने करना है कि किस तरफ को जाना है और किस तरफ को लोगों को लेकर जाना है, क्योंकि लोगों को मौजूदा हुकूमत के ऊपर टके का भरोसा नहीं, जरा भी भरोसा नहीं है। जितना मर्जी इनका विजन हो, लोग भरोसा नहीं कर रहे। हालात बहुत पतले हैं। नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन का शिकार है। ये PMLN के अपने साथी बता रहे हैं कि वो मियाँ साहब डिप्रेशन में है, वो फैसले नहीं ले पा रहे। जरदारी साहब जो है उनकी हालत आपके सामने है। बिलावल का वो विजन ही नहीं है, उनको तो वो एक ट्रोल की तरह आके डील करते हैं, वो लगता ही नहीं बेनज़ीर का बेटा है। छोटे जरदारी साहब जो हैं वो अपने तरीके से चल रहे हैं। अब ये जो एक मेडल आया पाकिस्तान में अरशद नदीम साहब का, इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन सामने आना शुरू हो गए हैं जो बता रहे हैं कि हुकूमत ने वादे किए और तोड़ दिए। और अरशद नदीम की फैमिली, उनकी वालदा ने यह बताया कि किसी ने मदद नहीं की सवाए वापडा के या अली तरीन के, और किसी ने मदद की। मरियम नवाज से लोग बता रहे हैं राब्ते किए मार्च में कि खुदा का वास्ता थोड़ी मदद कर दे, उसके पास वो जेवलिन नहीं है जिसको वो फेंकता है नेज़े को, वो नहीं है, वो पुराना एक था उसके बाद खराब हो गया है। लेकिन मरियम नवाज की टीम ने कहा जी मिलाते मिलाते नहीं मिलाया, पैसे भी नहीं दिए, मदद उसकी की नहीं, इवेंट कैश करने आ गए। अब एक और प्लेयर है जो इससे पहले अरशद नदीम के साथी हैं, यासिर सुल्तान। ये एशिया में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था। वो ये कहते हैं मुझे शहबाज शरीफ ने बुला के मुझे कहा जी मैं आपको दूंगा 50 लाख रुपया, वो कहते अभी तक नहीं दिया। एक और प्लेयर है, वो कहते जी मेरे जो जूते फंसे हुए हैं कस्टम के अंदर वो नहीं क्लियर हो रहे अभी तक। कई प्लेयर्स जो हैं वो अब रोना धोना शुरू हो गए, जनाब हमारे साथ ये ज्यादती हुई, मेरे साथ ये ज्यादती हुई। वो नू भट्ट साहब हैं, वो कहते थे मैं ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा हर हाल में, और वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उसने परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन उसको क्वालिफाई भी नहीं करने दिया, इसलिए कि उसको एसोसिएशन कहती थी हमारी तारीफें करो हर जगह पे। उसने कहा जी मैं आपको जानता ही नहीं, मेरी तो सारी ट्रेनिंग मेरे वालिद साहब ने करवाई है, आप तो मुझे कभी मिले ही नहीं, मैं तो अपने घर में ट्रेनिंग करके प्लेयर बना हूं, तो मैं आपको कैसे क्रेडिट दूं उस चीज का जो मेरे वालिद का है। तो उन्होंने गुस्से में आकर उसको जाने ही नहीं दिया। तो इस तरह पाकिस्तान ज्यादा मेडल्स भी जीत सकता है, लेकिन नहीं जीतने देते। और अगर कोई अपने बलबूते पे जोर लगा के घिसटता रेंगता पहुंच जाए उस जगह तक, फिनिशिंग पॉइंट तक, और अपना मेडल उठा ले, तो उससे मेडल छीनने सारे आ जाते हैं। जवेरिया सदीक साहिबा ने अरशद शरीफ साहिबा की बेवा साहिबा है, और उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा किसी और के तमगे की चमक से आप अपने मुंह की स्याही कम नहीं कर सकते। बात तो ठीक है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।